पहले पोस्ट ऑफिस में क्या होता था कि अटेंडेंस वगैरह नहीं होती थी, और अब अटेंडेंस भी होनी शुरू हो गई है। अब देखिए उधर साइड जो है वो एरिया है टीरी में, और इधर साइड अभी हम हैं उत्तरकाशी में, यानी कि ठीक सामने जो आपको पुल दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया ढंग से है, कोई छेड़खानी नहीं हुई है। आपकी जो लकड़ी लुकड़ी है वो भी दिखे, तो यहाँ भी फिलहाल सब ठीक ही है। आजकल घसियारियों को एक डायलॉग रहता है, घास काटने से डर नहीं लगता साहब, इनसे लगता है। तो आजकल मैं मूवी वगैरह देखता हूँ और मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हो जा रहा ना। देवभूमि उत्तराखंड है हमारे राज्य का नाम, पर देवभूमि जैसे यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा भाई, सब उटपटांग हो रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा ये गाँव। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय श्री राम दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और आज भी जो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गांव ग्राम सभा खम्बा खाल से हो रही है भाई। और आज तो देखिए मौसम बिल्कुल पैक्ड हो रखा है, चारों तरफ बिल्कुल बारिश आ गए हैं। आजकल तो चारों तरफ नीला आसमान छा रखा था, सूर्यदेव काफ़ी तेज चमक रहे थे, लेकिन अब देखिए पूरे आसमान में काले काले बाल छा रखे भाई। पिछली बार जो बारिश हुई थी उससे तो हल्का फुल्का ठंडा हो गया था सुबह शाम, लेकिन अब जो ये बाल छा रहे हैं और एक बारिश और हो जाएगी तो परमानेंट ठंडा शुरू हो जाएगा भाई। अभी देखिए भाई जैकेट शुरू हो गई है सुबह और शाम, वैसे दिन में भी पहन रहे हैं अगर गाड़ी में जा रहे हैं। और बाकी देखिए गांव में सूनापन छा रखा है, क्योंकि गांव में कोई है नहीं। बस अब देखिए ठीक सामने परदीप भाई की शादी है, तो तब थोड़ी गांव में रौनक आएगी। और एक गांव में दूसरे साइड भी है शादी, यानी इन्हीं के भाई बंद की है, तो दो शादी आसपास ही है, तो इस कारण से थोड़ी सी गांव में चहल पहल शुरू हो जाएगी 2 दिन। देखो जो 2 दिन के लिए आता घर में तो उसको ऐसा लगता है कि यार हाँ गाँव में बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा माहौल है। लेकिन जो गाँव में ही परमानेंट रहता है तो उसको लगता है कि यार 2 दिन तो आ गया है ये हमको खुश करने के लिए, बढ़िया रौनक आ गई। लेकिन उसके बाद जब सब चल जाते हैं तो फिर उदास शुरू हो जाती है भाई। लेकिन चाहे जैसा भी हो सुकून बहुत है गाँव में भाई, कोई शोर शराबा नहीं है। तो चले भाई अब ज़रा अपने ऑफिस का काम भी कर लेते हैं। ठंडा तो बहुत हो रहा है, अंदर तो मन ही नहीं कर रहा भाई जाने का। और बाकी दोस्तों देखिए भाई आज तो हमारे ऑफिस में एक नया अपडेट आया है। पहले पोस्ट ऑफिस में क्या होता था कि अटेंडेंस वगैरह नहीं होती थी, और अब अटेंडेंस भी होनी शुरू हो गई है। वो होती है फेस अटेंडेंस। जाना है आधार बेस पे, जो दिल्ली में करता हुआ काम तो सेंट्रल, और जो नहीं आएगा जो दिल्ली से आउटसाइड है तो आउटसाइड है दिल्ली। यहाँ पे अपने आधार कार्ड के 8 डिजिट डालने हैं लास्ट के, तो जैसे ही आधार के 8 डिजिट डाल देंगे लास्ट के, उसके बाद कर देना सबमिट। तो उसके बाद देखिए ये खुल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बीओ का नाम अपने आप आ जाएगा, जैसे देखिए खम्बा खाली बीओ। उसके बाद करना है स्कैन फेस, तो जिसमें बायो करूँगा अभी। तो भाई पहले हमारा अटेंडेंस सिस्टम कुछ हुआ नहीं करता था, लेकिन अब हो गया है, वो भी फेस वाला हो गया है। और उसमें भी फेस अटेंडेंस ऐसे नहीं कि तुम फोटो डाल दोगे, उसमें भी ये है कि जब फेस दिखाओगे तो ब्लिंक करनी पड़ेगी आंखें, झपकानी पड़ेगी आंखें, उसके बाद वो कैप्चर करेगा। और धीरे धीरे अब मौसम भी खुलने लगा है, देखिए बादल छंट गए हैं और धूप आ गई बढ़िया सी। और दोस्तों देखिए समय हो गया दिन के 12 लगभग, और अपना काम वगैरह भी हो गया है, और नहा धो के भाई रेडी भी हो चुके हैं। और अभी हम जा रहे हैं ज़रा कोड़ा साइड, गौरव भाई के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि उनके यहाँ कुछ दिनों में शादी है, तो वो ज़रा काम वगैरह करा रहे हैं अपने घर में, तो बजरी लेने जा रहे हैं सोनगढ़ साइड। चलिए सर। तो चले भाई सोनगढ़ में हम आ गए हैं। अब देखिए उधर साइड जो है
वो एरिया है टिहरी में, और इधर साइड अभी हम हैं उत्तरकाशी में। यानी कि ठीक समझो आपको पुल दिख रहा है, ये है टिहरी उत्तरकाशी का बॉर्डर। तो चलिए भाई, यहाँ से जो काम था वो हो गया है और अब निकल रहे हैं यहाँ से वापस घर की ओर। तो चले भाई, फाइनली पहुँच चुके हैं अपने गांव में वापस। और बाकी भाई अभी दिन का टाइम है तो पूरा मार्केट बंद है भाई, यहाँ भी और यहाँ भी। थोड़ी देर में करना थोड़ी देर में करना, थोड़ी देर में, आधा घंटे बाद। तो चले भाई, जो काम वगैरह था वो हो गया है, बजरी वगैरह भी उतार दी गई है और अब निकलते हैं यहाँ ज़रा वापस घर की ओर। तो आजकल थोड़ा टाइम पास हो रहा है भाई, क्योंकि साथ में एक बंदा है गौरव, तो इतना बोरियत नहीं आती। अगर मैं अकेला होता तो फिर मैंने पड़ा रहता घर पे भाई। बाकी अब चलते हैं भाई घर पे, थोड़ी आराम करते हैं, फिर घूम फिर करने आएंगे शाम को भाई। तो दोस्तों देखिए, इस समय हो गया शाम के 4 और भाई बढ़िया करके आराम वगैरह भी हो गया है। आराम तो क्या होना है, बस ऐसे ही पड़े हुए थे। फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाया जाए, डोमदार साइड जाया जाए या फिर पारेगांव जाया जाए या फिर गौरव लोग यहाँ जाया जाए, समझ नहीं आ रहा। सोच रहा हूँ पहले जाता हूँ गौरव के साथ, वहाँ से फिर निकलेंगे सब डोमदार साइड। अगर वो जाएगा जो काम जो हो गया होगा उसको पूरा, क्योंकि जो बजरी लाई थी वो हार था घर के लिए। और ऊपर गौरव लोग यहाँ जाने से पहले थोड़ी यहाँ के हाल दिखा देते हैं आपको, और जो ये मालिक हैं ये भी देख लेंगे हमारा घर सुरक्षित है, सब व्यवस्थित ढंग से है कि नहीं है। तो देख लो भाई, बुढ़ा जी लोग सभी बिल्कुल बढ़िया ढंग से है, कोई छेड़खानी नहीं हुई है। आपकी जो लकड़ी लुकड़ी है वो भी दिखे व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है। पूरा मोहल्ला ही खाली भाई है। तो यहाँ भी ताई जी लोग आजकल छुट्टी में जा रखे हैं, यहाँ भी नहीं कोई, तो यहाँ भी फिलहाल सब ठीक ही है, कोई छेड़खानी वगैरह नहीं हो रही है, नज़र बनी हुई है हमारे ब्लॉक। और यहाँ तो काफ़ी समय से है नहीं कोई, और यहाँ भी सिर्फ ताई जी रहती है, बाकी पूरा मोहल्ला खाली है। और ठीक सामने पारे गांव की बात की जाए तो ठीक से चल रहा है यहाँ पे मकान का काम। बाकी देखिए इस मोहल्ले में पूरा खाली है, सारा बंद दरवाजे लगे हुए हैं। पहले प्रधान जी के रहते थे घर, वो भी अब चले गए हैं नीचे की ओर। और ठीक सामने यहाँ भी शादी है, तो वो भी आजकल घर आ रहे हैं काम वगैरह कराने के लिए। बाकी कुछ नहीं है, लेकिन जो गांव से बाहर रहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहता है, गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो गांव में नहीं है, आजकल छुट्टी भी जा रखे हैं, तो उनको मैंने दिखा दिया कि अभी घर सब सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सामने हर घर में एक लोग तो है ही कम से कम। और यहाँ हिमांशु लोग यहाँ भी पहले टीचर वगैरह रहा करते थे, तो वहाँ भी अब कोई नहीं है। और बाकी देखिए भाई, झाड़ी बहुत ज़्यादा की, घास तो है ही भाई। देखिए इनको कितने लोग जानते हैं भाई। आजकल घसियारियों को एक डायलॉग रहता है, घास काटने से डर नहीं लगता साहब, इनसे लगता है। तो देखिए भाई, जो जानते हैं इनका नाम वो कमेंट करके बता दीजिए। ये देखिए भाई, लग गया फिर से कपड़ों में। इस खेत में घास क्या ही काटेगा भाई कोई, देखना पूरे वहाँ तक है पूरा। और ये फूल आपको बहुत दिखेगा पहाड़ों में, ये देखिए, ये बिना लगाए उग जाते हैं भाई। ये देखिए तुरंत पकड़ लेते भाई, ये खासकर कॉटन के कपड़े को।
ये देखिए भाई खुर्द बुर्द हो गई सारी हैं। अरे वाह, आधा काम तो गौरव निपटा देता, नहीं आधा काम तो ये निपटा देता है। तूने 1 महीने पहले आंता था सबको निपटा था है। पानी के साथ, लोटे के साथ। तो चले भाई, देखे भाई साफ़ सफाई तो कर दी है, अब थोड़ी पानी पी लेते हैं, थकान लगी है भाई काफ़ी। क्योंकि कभी जब करते नहीं ना तो एकदम से करो तब ज़्यादा होता है। तो देखिए भाई फाइनली जो मेहनत है रंग लाई है। हाँ, एक बार सोच रहे थे कि छोड़ देते हैं बाद में करेंगे साफ़ सफाई, लेकिन जब कर देते हैं तो हो ही जाता वो तब। ये देखिए भाई पूरा साफ़ हो गया, इसमें पानी डालेंगे फिर। हाँ हाँ, अपने गेटअप में आएंगे मजदूर। अब इसमें पानी वगैरह डालेंगे, फिर साफ़ सफाई झाड़ू झूड़ मार के फिर ढंग से इसको धोएंगे, पहले ढंग से नहला के, तब इसमें होगी कल परसों तक पूड़ी वगैरह। और बाकी भाई सोचा था कि जल्दी से काम निपट जाएगा, थोड़ी डोंडार साइड जाएंगे, वहाँ पे कुछ काम था, लेकिन काम देखो अब जाके निपट रहा है। तो अब कहाँ जाया जाएगा, अब सड़क से ज़रा सामान वगैरह लेते हैं, इन्हें सब्ज़ी वगैरह। और एक मकान यहाँ ठीक ऊपर निकल रहा है, ये भी गाँव वालों का ही है। तो चले भाई घर भी आ गए हैं, बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, पूरा अंधेरा नहीं हुआ अभी तो हंज बड़ी है यानी रुमुख। और अब ज़रा थोड़ी दिया बत्ती कर देते हैं। चले भाई बढ़िया से दिया बत्ती भी हो गई है। और भाई आज तो भाई थोड़ी देर हाथ दर्द हो रहे हैं, तो यहाँ बेलचा भी चलाया और संभल भी चलाया भाई, उससे ज़रा हाथ दर्द हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय जब काम करो तो ऐसे होता है। ये देखिए। और बाकी भाई आजकल तो टाइम पास कुछ होता नहीं है, काम सारा निपटा देता हूँ, तो आजकल मैं मूवी वगैरह देखता हूँ। और मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हो जा रहा ना, मैं पुरानी मूवियाँ ज़्यादा देखता हूँ। तो आजकल मैंने ये ला रखा है शील्ड। एक भाई ने पूछा था कि भाई ये क्या चीज़ है यार, मुझको नाम बताना, तो यार मेरे को भी इसका नाम ठीक से पता नहीं है, ये मेरे को किसी ने दिया था भाई, इसलिए मुझे इसका नाम पता नहीं है। ये देखिए जैसे फ़ोन में देखो इतना सा है अभी, और इसमें लगा के देखिए डबल हो जाता है, और जितना इसको दूर रखोगे उतना ज़्यादा डबल हो जाता है, ये पूरा इतना हो जाता है। कोई बता सकता है कि मैं कौन सी मूवी देख रहा हूँ। और लाइट बंद करने के बाद ऐसा फील आता है जैसे कि थिएटर में बैठे होंगे, आनंद आता है भाई, घर बैठे ही मज़ा आ रहा है। देखिए तो इसलिए भाई समय हो गया है रात के 10, और बढ़िया करके खाना पीना भी हो गया है। और आजकल घर आने के बाद जो काम होता है वो निपटा देते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम पास होता नहीं है तो मूवी देख लेता हूँ भाई, 1-2 दिन से यही चल रहा है। पुरानी चीज़ें मेरे को ज़्यादा पसंद है, मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हो जा रहा, गढ़वाली गाने भी पुराने सुनूंगा, हिंदी गाने हो तो भी पुराने ही सुनूंगा, और मूवीज़ वगैरह भी ज़्यादातर। और बाकी भाई आजकल उत्तराखंड में क्या क्या उठपड़ांग सुनने को मिल रहा है भाई। देवभूमि उत्तराखंड है हमारे राज्य का नाम, पर देवभूमि जैसे यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा भाई, सब उठपड़ांग ही हो रहे हैं। बहुत दुख होता है ये सब देख के। और गाँव के हाल ही देख लो, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कभी गाँव। एक टाइम था कि घरों में जगह नहीं होती भाई, हर घर के चौक में गाय भैंस बैल सब होते हैं, और आज तो लोग ही नहीं है तो गाय भैंस तो दूर की बात है। खैर क्या कर सकते हैं, ये समय की मार है। और बाकी भाई अब आपसे भी विदा लेना चाहेंगे, और मिलेंगे आपको एक और नई मज़ेदार वीडियो में।